मुझे दिया, इसके लिए मैं सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। और उसके साथ साथ बाइबल बताती है जो आदर के योग्य हैं उन्हें आदर दिया जाए। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सेंट्रल डायसिस युवा संघ का, जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाकर सम्मानित किया और ये मौका दिया कि परमेश्वर का वचन हम आपके बीच में बांट सकें। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा बिशप निस्तार कुजूर जी का, पादरी असफ मिंज का, और हमारे विधायक जो भूषण बाड़ा हैं उनका भी धन्यवाद देना चाहूँगा, और दूसरे विधायक विक्सल कोनगाड़ी का भी धन्यवाद दूंगा, पादरी सुजीत एक का, पादरी यीशु नासरी मिंज का। मैं आप सभी का बहुत बहुत दिल से आभारी हूँ कि आपने मौका दिया मेरे लिए। स्थानीय पेरिश कोचडेगा पेरिश के लिए भी धन्यवाद देंगे, पादरी सुजीत एक्का का भी हम धन्यवाद देते हैं। प्रिंसिपल एनडीटीसी थियोलॉजिकल कॉलेज श्रीमती अकय मिंज का भी हम धन्यवाद देते हैं, और अध्यक्ष महिला संघ सिनोड जो है उनका भी हम आपका धन्यवाद देते हैं। फिर से एक बार आप सभी का धन्यवाद जिन्होंने परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए जो भूख और प्यास है उसको दिखाया, इसके लिए हम आप सभी का और सबसे बढ़कर हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि आज आप तैयार हैं फिर से एक बार परमेश्वर के वचनों की सामर्थ्य का अनुभव करने के लिए। यदि आप तैयार हैं तो अपने हाथों को उठाकर दिखाएं। प्रेज गॉड। थोड़े ही हाथ उठे हैं, शायद कुछ लोग घर से आते समय अपना हाथ घर पे भूल गए हैं इसलिए उठा नहीं पाए। अगर आप आते समय अपने हाथ को लाए हैं तो उठाकर दिखाएं कि आप परमेश्वर में आशीष पा रहे हैं। कुछ लोग एक हाथ उठा रहे हैं, कुछ लोग आधा हाथ लाए हैं घर से, तो इतना ही उठा रहे हैं, उनका भी धन्यवाद आप सभी का। हाँ, यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। प्रेज गॉड। इससे पहले कि हम वचनों में जाएं, ये समय को हम प्रभु के आगे देंगे। सभी अपनी आंखें बंद करें और हम प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। ओ हालेलुया। प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद राजा। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ। उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ। उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तूने बनाए हैं धरती आसमान, अपने एक शब्द के द्वारा तूने सजाई है चारों ओर दिशा। अपने सामर्थ्य के द्वारा तूने बनाए हैं धरती आसमान। अपने एक शब्द के द्वारा तूने सजाई है चारों ओर दिशा। अपने
उसके द्वारा, तो क्या है इंसान जो तू उसे याद करे। क्या है इंसान जो तू उसे प्यार करे। क्या है इंसान जो तू उसे याद करे। क्या है इंसान जो तू उसे प्यार करे। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ। उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा। महान सामर्थ्य और जीवित परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं। फिर से एक बार मेरे राजा अपने स्वर्गीय सिंहासन से हमारे लिए शब्द को भेजे। प्रभु परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं सामर्थ्य परमेश्वर होने दें। आपके वचन यहाँ आए हर एक के हृदयों को स्पर्श करें। कुछ नई बातों को हम वचनों से सीखें, कुछ वचनों के भेद और रहस्यों को हम सीख सकें। प्रभु परमेश्वर, इस समय पवित्र आत्मा हमारे आत्मिक कानों को खोले, ताकि जो आप हमसे कहना चाहते हैं हम उन्हें समझ सकें, और केवल सुनने वाले ही नहीं लेकिन उस पर चलने वाले भी बने। पवित्र आत्मा, फिर से एक बार आगे का समय आपके हाथ में देते हुए ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, और सभी एक साथ जोर से कहेंगे आमीन। हालेलुया। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं लूका की इंजील यानी लूका के सुसमाचार की पुस्तक, उसका 21वां अध्याय और 34वां वचन। इसमें ऐसा लिखा है, इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं, और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। ये वचन जो थे इनको हमने कल देखा। एक उदाहरण के रूप में, एक दृष्टांत के रूप में हमने 10 कुंवारियों का दृष्टांत आपको बताया, जिसमें सुस्त कुंवारियां भी थीं। 5 जो थीं अपने साथ तेल नहीं लाई, तैयारी में नहीं आई, और 5 जो थीं वो पूरी तरह से अपनी तैयारी के साथ में आई। 5 जो थीं वो दूल्हे के साथ उसके घर में उन्होंने प्रवेश किया, लेकिन 5 जो मूर्ख थीं वो दूल्हे के घर में प्रवेश नहीं कर पाई। जो समझदार कुंवारियां थीं वो भी दूल्हे का इंतजार कर रही थीं। जो मूर्ख कुंवारियां थीं वो भी दूल्हे का इंतजार कर रही थीं। दूल्हे के घर में जाने का मौका इन 10 कुंवारियों को था, लेकिन 5 ने खो दिया और 5 ने उस मौके का लाभ उठाया। परमेश्वर, मैंने कल आपको बताया कि परमेश्वर हमारे सामने ऐसे अवसर लेकर आता है, ऐसे मौके लेकर आता है, और यदि हम पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं तो हम उन समय और कालों की जो समझ होती है वो हमारे अंदर होती है और हम समझ जाते हैं। कुछ लोगों के सामने मौका आता है लेकिन वो उसको अनदेखा कर देते हैं। अपने क्षणिक सुख के लिए, अपने उस समय के आनंद के लिए आने वाली बहुत सारी आशीषों को वो खो बैठते हैं। और ये सब बातें मैंने कल आपसे कही। इसी श्रृंखला में आज आगे बढ़ते हुए हम आपसे बातें करना चाहेंगे कि क्षमता जो थी दूल्हे के घर में जाने की योग्यता और क्षमता इन 10 के पास थी, लेकिन 5 ने अपनी योग्यता और क्षमता का सही तरीके से उपयोग नहीं किया, इसलिए वे दूल्हे के पास या उसके भवन में नहीं जा सकी। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुने। अगर आप यहां वहां बातें करेंगे, यहां वहां घूमेंगे, तो आप समझ नहीं पाएंगे कि मैंने यहां से क्या कहा है। इसलिए जो वचन अब आने वाला है उस पर बहुत ध्यान से सुने। मैं बात कर रहा हूं, परमेश्वर ने आपको निर्माण किया है। परमेश्वर के हाथों की आप सर्वश्रेष्ठ रचना है। मेरी बाइबल बताती है
परमेश्वर ने आपको अपने स्वरूप और समानता का बनाया है। परमेश्वर ने आपके अंदर बहुत सारे विशेष वरदान दिए हैं, बहुत सारे विशेष गुण दिए हैं, बहुत सारी विशेष ऐसी बातें दी हैं जो औरों के पास नहीं है, आपके पास हैं। हर एक व्यक्ति के पास कुछ न कुछ अलग अलग विशेष गुण या विशेष वरदान भरे हुए हैं। आपके पास वो क्षमता को परमेश्वर ने डाला है। अगर आप अपनी उस क्षमता को जान जाए तो जीवन में सफल व्यक्ति के रूप में आप आगे आ सकते हैं। यदि आप अपनी क्षमताओं को अनदेखा करेंगे, सुस्त हो जाएंगे, लापरवाह हो जाएंगे, तो वो क्षमताएं वैसी ही रहेंगी। इस चीज को समझाने के लिए मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, तब आप समझ सकेंगे। आप में से कितनों के पास मोटरसाइकिल है, दो पहिया? हाथ उठाकर दिखाएं अगर आपके पास दो पहिया का मोटरसाइकिल है। ठीक है, अच्छा, जिनके पास कार है वो लोग हाथ उठाएं। घबराइए मत, हम ऑफरिंग नहीं लेंगे आपसे, आप ईमानदारी से उठा सकते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि जिस उदाहरण को मैं अभी आपसे बताने जा रहा हूं उसको आप समझ सकें। कार बनाने वाली कंपनी या फिर दोपहिया जो मोटरसाइकिल है उसको अलग अलग कंपनियां बनाती हैं। हर कंपनी जब अपना प्रोडक्ट बनाती है, अपनी वस्तु बनाती है, तो चाहती है कि उसमें बेहतर से बेहतर वो उसके अंदर जो है सिस्टम डालें ताकि लोगों को ज्यादा सुविधा दे सके। हर कंपनी जो होती है वो यही चाहती है कि हम जो भी चीज जनता तक पहुंचा रहे हैं वो पैसा देकर खरीदेंगे, और अगर हमारी बनाई गई वस्तु अच्छा काम करेगी, अच्छी सुविधा देगी, अच्छे तरीके से उनके जीवन को भलाई देगी, तो लोग हमारी चीज ज्यादा से ज्यादा खरीदेंगे। और इसीलिए हर कंपनी अपनी बनाई हुई चीज में बेहतर से बेहतर गुण लेकर आती है। मान लीजिए आपके पास मोटरसाइकिल है, दोपहिया वाहन है। जब कंपनी ने उसको बनाया तो उसकी एक क्षमता बनाते हैं। वो 150 सीसी, 220 सीसी ऐसे उनके जो है ताकत उसमें डाली जाती है मोटरसाइकिल में। और केवल इतना ही नहीं, लेकिन उस वाहन को एकदम अधिकतम गति यानी उसकी जो स्पीड होती है वो भी ठहराई जाती है। किसी की जो है 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार कंपनी उसमें डालती है, कुछ मोटरसाइकिल या कार को 200 तक 180 तक किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार की क्षमता उसके अंदर डालती है। हर कंपनी अपनी गाड़ियों को बनाते समय उनकी ज्यादा से ज्यादा क्षमता को उस जो है वाहन के अंदर, उस गाड़ी के अंदर डाल देती है। जब परमेश्वर ने आपको बनाया था ना, तो एक चीज ध्यान रखें हमारे युवाओं, परमेश्वर ने अपनी बेहतर क्षमता आपके अंदर डाली है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? आपके अंदर बेहतर गुण हैं। अगर आप नहीं जान पाएंगे तो आप आज हैं, आप और हम इस दुनिया में एक समय आएगा जब हम इसे छोड़कर चले जाएंगे, हमारे सपने अधूरे रह जाएंगे, हम जो कर सकते थे वो हम नहीं कर पाएंगे। तो परमेश्वर ने भी आपके अंदर बेहतर क्षमता डाली है। और परमेश्वर कहता है जो योजनाएं मैं तुम्हारे लिए बनाता हूं वो तुम्हारी हानि के लिए नहीं है बल्कि तुम्हारे कुशल के लिए है, ताकि तुम जीवन में सफलता पा सको, तुम जीवन में आगे बढ़ सको। इसलिए मैंने अलौकिक अद्भुत क्षमता तुम्हारे अंदर डाल दी है। हाँ, उसका उपयोग करना या नहीं करना ये हमारे ऊपर आधारित है। तो हम बात कर रहे थे दोपहिया जो वाहन होता है, मोटरसाइकिल होती है, उसको जब कंपनी बनाती है तो उसकी गति जो है वो 120, 180 या कुछ 220 भी दे देते होंगे, लेकिन उसकी ज्यादा से ज्यादा गति वो कंपनी उसमें डालती है। इस मोटरसाइकिल को आप खरीद लेते हैं और आप जो है उस गाड़ी को 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से या 60 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार से या 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाते हैं। आप ज्यादा तेज चलाने वाले व्यक्ति नहीं हैं, इसीलिए आप अपने आप को संभाल कर चलाते हैं, बहुत ही सही गति से अपनी गाड़ी चलाते हैं। आप सोचते हैं कहीं ऐसा ना हो ज्यादा तेज चलाएं, दौड़ाएं, एक्सीडेंट हो जाए और नुकसान हो जाए, इसीलिए आप बहुत संभाल कर गाड़ी चलाते हैं। अब ये गाड़ी आपके पास 1 साल, 2 साल, 5 साल रही है
और आपने उस गाड़ी को 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज्यादा भगाया ही नहीं है। अब मेरा सवाल आपसे यह है, आपने अपनी गाड़ी को 80 किलोमीटर प्रति घंटे की ही रफ्तार से ज्यादा भगाया है, तो क्या आपकी मोटरसाइकिल ने जो उसकी मैक्सिमम स्पीड है, यानी जो तेज गति है 120, क्या वो 120 की गति पर दौड़ना भूल गई है क्या? आपकी मोटरसाइकिल 180 किलोमीटर प्रति घंटे दौड़ सकती है, लेकिन आपने 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज्यादा कभी उसको दौड़ाया नहीं है। तो क्या आपकी मोटरसाइकिल 180 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार दौड़ना भूल गई है? भूली है कि नहीं? नहीं भूली है। वो दौड़ती नहीं है क्योंकि आप उसको दौड़ाते नहीं हैं। परमेश्वर ने 180 की स्पीड की क्षमता आपके अंदर डाली है। आप आलसी हैं, आप आराम से जीवन जी रहे हैं। आज का दिन निकल गया, कल देखा जाएगा, फिर देखा जाएगा, अभी तो बहुत समय है। अगर आप इस तरह से अपनी जिंदगी को दौड़ा रहे हैं, एक चीज ध्यान दें, परमेश्वर ने जो क्षमता आपके अंदर डाली है वो सोई हुई अवस्था में है। उसको जगाएंगे तभी आप वो कर पाएंगे जो परमेश्वर आपके द्वारा करवाना चाहता है। तो आओ युवाओं, ध्यान दें, अपने जीवन में आपको कुछ बेहतर करना है। क्या करना है, उस उद्देश्य को अपनी आंखों के सामने रखें और उस तरह से अपने जीवन को जीना शुरू करें। तो आपकी, मैं बता रहा था कि आपकी मोटरसाइकिल भले आप कम स्पीड में भगाएं, लेकिन वो तेज स्पीड में भागना भूली नहीं है। नंबर 2, आप अपनी गाड़ी हो, कार हो, मोटरसाइकिल हो, सुबह सुबह आकर उसको श्रापित करें। कहें पता नहीं ये गाड़ी कैसे मुझे मिल गई, इसका रंग मुझे पसंद नहीं है, इसकी आवाज मुझे पसंद नहीं है, ये पता नहीं ये गाड़ी कैसी है। अगर आप दिन और रात अपनी गाड़ी को कोसते हैं, मेरा सवाल, क्या आपकी गाड़ी ऐसे में तेज गति में दौड़ना भूल जाएगी? क्या वो कहेगी कि तुम हमको रात और दिन कोसते हो, चल हम कभी नहीं भागेंगे 180 में? क्या गाड़ी ऐसा करती है? उसकी स्पीड फिर भी वही रहेगी। आप अपनी गाड़ी को लात मारे हर दिन आकर, क्या आपकी गाड़ी 180 की गति चलना भूल जाएगी या नहीं दौड़ेगी? फिर भी दौड़ेगी। आप युवा हैं, कई बार आपको कोई कुछ कह देता है, कई बार आपको आपके माँ बाप कुछ कह देते हैं, आपको बुरा लगता है कई, और फिर आप सोचते हैं चलो अगर मैं बेकार हूं, मैं किसी लायक नहीं हूं, तो चलो मैं किसी लायक ही नहीं रहूंगा, मैं जीवन में कुछ नहीं करूंगा, ठीक है, मैं कुछ अच्छा नहीं हूं तो मैं बुरा ही हो जाऊंगा। इस तरह से आप और हम कई बार जीवन की कुछ बातों को नकारात्मक तरीके से ले लेते हैं और फिर हम अपने जीवन की गति को रुका देते हैं या फिर धीमी कर देते हैं या फिर अपनी ही जो है निर्णय गलत ले लेकर अपने ही जीवन को असफलता की ओर हम ले जाते हैं। युवाओं ध्यान दें, जीवन की परिस्थितियां कैसी भी क्यों न हो, परमेश्वर आपके साथ है। उसने आपको जो क्षमता दी है, पोटेंशियल जो आपके अंदर है, जो क्षमता आपके अंदर है, परमेश्वर उसे बाहर निकालना चाहता है। केवल आपकी तैयारी हो, चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, आंधी और तूफान जीवन में कितने भी क्यों ना आए, आप अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें। परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपको सफलता देगा। यहां तक आप समझ में आया आप लोगों को? अगर समझ में आए तो हाथ हिलाकर मुझे बताएं। फिर हमने पढ़ा, तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन में ना आए। लूका 21 और उसका 34वां वचन। मतवालापन छोड़ दीजिए। जो नशा है ना, वो कुछ समय का होता है और उसके बाद तबीयत खराब, सेहत खराब, आप अपने ही शरीर का नाश करते हैं। आपको बिल्कुल अधिकार नहीं है अपने शरीर का नाश करने का, क्योंकि ये आपने नहीं बनाया है, परमेश्वर ने बनाया है। किस हक से आप इसके विरोध में काम कर सकते हैं? नशा लेंगे, हर तरह से जो करेंगे, अगर आप अपने शरीर को ही नाश कर रहे हैं तो यह परमेश्वर के लिए खुश करने वाली बात नहीं है।
परमेश्वर ने ये शरीर बनाया है, उसको जिंदा रखना या मारना ये उसी के हाथ में है, क्योंकि आप और हम उसके हाथ की कारीगरी हैं। एक दिन आप पैदा हुए हैं और एक दिन ऐसा आएगा आप और हम इस दुनिया को छोड़कर जाएंगे, लेकिन पैदा होने से लेकर इस दुनिया को छोड़कर जाने तक परमेश्वर की करुणा, दया और कृपा, उसकी उपस्थिति आपके और मेरे साथ हमेशा बनी रहेगी। क्या आप समझ रहे हैं जो मैं कह रहा हूं? इस शरीर को नाश करने का अधिकार आपको नहीं है, क्योंकि यह जीवन आपका नहीं है, परमेश्वर ने आपको दिया है। बाइबल एक और नशे की बात करती है, और बाइबल चाहती है कि सभी उस नशे में भर जाए, सभी उस नशे में भर जाए। यह नशा जो है शराब का नहीं है, यह पवित्र आत्मा का नशा है। बाइबल कहती है कि मदिरा या शराब पीकर मत वाले न बनो, लेकिन पवित्र आत्मा को पियो और उसके नशे में भर जाओ, क्योंकि शराब का नशा जो है वो अभी चढ़ेगा और फिर उतर जाएगा, लेकिन पवित्र आत्मा का नशा ऐसा नशा है जो एक बार चढ़ेगा ना तो कभी नहीं उतरेगा। आप हमेशा उस नशे में होंगे। पवित्र आत्मा के नशे के सामने बाकी के संसार के सारे नशे जो है वो सब बेकार हैं। क्यों ना आप जो युवा हैं पवित्र आत्मा के नशे में जो है बढ़ते चले जाएं, छोड़ दें ऐसी चीजों को जिनका फायदा आपके शरीर को नहीं है। पवित्र आत्मा के नशे में आप और हम हो जाएं। यहां जो मंच पर प्रभु के दास और प्रभु के सेवक हैं, क्या जरूरत है इनको सेवा करने की? ये क्यों सेवा कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये नशे में है। किसके नशे में है? पवित्र आत्मा के नशे में है, और इसीलिए यहां वहां ये जाते हैं, प्रभु के कार्य को करते हैं। समझ में आया? आप और हम नशे से दूर होकर परमेश्वर के रास्ते पर चले, अच्छे नागरिक बने, इस देश से प्यार करें और आगे बढ़ते चले जाएं। यही परमेश्वर भी चाहता है। आगे लिखा है, चिंताओं में मत पड़ो। चिंताएं जो है वो हर दिन आपके लिए आएंगी। मैं बताऊं, अगर आप किसी समस्या में हैं, ध्यान से सुनना जो मैं अभी बताने वाला हूं। यदि आप किसी समस्या में हैं और उसका समाधान यदि आप कर सकते हैं तो जल्दी से कर लें और समस्या से बाहर आ जाएं। समझ में आया आपको? यदि आप किसी समस्या में हैं, किसी चिंता में हैं, अगर उस समस्या का समाधान, उस चिंता का समाधान आप कर सकते हैं तो जल्दी से करें और बाहर आ जाएं। लेकिन अगर आप किसी ऐसी समस्या में हैं, किसी ऐसी चिंता में डूबे हुए हैं जिसका समाधान आप नहीं कर सकते, तो करने भी ना जाओ। समझ में आया आपको मैं क्या कह रहा हूं? जिस समस्या का समाधान आप कर सकते हैं जल्दी से कर लीजिए, और जिस समस्या का समाधान आप नहीं कर सकते हैं उसे करने भी ना जाओ। केवल उसे परमेश्वर के हाथ में सौंपो, परमेश्वर खुद करके दिखाएगा। एक सिद्धांत है, आत्मिक सिद्धांत, ध्यान से सुने। जब हम अपने जीवन के लिए खुद काम करेंगे, खुद संघर्ष करेंगे, खुद इसे ऊपर लाने की कोशिश करेंगे, खुद मेहनत करेंगे, तो परमेश्वर आराम करेगा। लेकिन जब हम ये कहेंगे, परमेश्वर मेरा जीवन आपके हाथ में मैं देता हूं, आप मेरे जीवन में कार्य करें, तो परमेश्वर आपको विश्राम देगा और खुद काम करके दिखाएगा। और इसीलिए जीवन में जो आप कर सकते हैं उसे करें। फिर से सुने, जीवन में जो आप कर सकते हैं उसे जरूर करें, जो नहीं कर सकते हैं वो परमेश्वर करके दिखाएगा। आपको नहीं समझा जो मैंने कहा? मेरे युवाओं, जो आप कर सकते हो उसे जरूर करो, और जो नहीं कर सकते हो वो परमेश्वर करके दिखाएगा। कब करके दिखाएगा? जब आप उस परमेश्वर के वचनों पर और उसके मार्गों पर चलेंगे। परमेश्वर आपके लिए खुद दौड़ा दौड़ा चला आएगा और वो खुद आपके लिए मार्ग बनाएगा। जीवन में कभी भी किसी चीज से डरना नहीं। परमेश्वर के अलावा और कोई चीज ऐसी ना हो जिसका भय आपके और हमारे अंदर हो। समझ में आ रहा है? जीवन में किसी से भी ना डरें, केवल उससे डरें जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में डाल सकता है। और इसीलिए
साहसी बनकर जीना शुरू करें। परमेश्वर आपके साथ है, आप जयवंत से भी बढ़कर हैं। वो यीशु मसीह आपके साथ है जो विजयी परमेश्वर है, और उसके साथ आप आगे बढ़ें। वो आपके साथ है, दुनिया की कोई ताकत आपके विरोध में नहीं आ सकती। मुझे कहानी याद आ रही है। एक सियार था। सियार जानते हैं? सियार होता है, अच्छा। सियार जो था वो शेर के, सिंह के पास आता है और सिंह से कहता है, सिंह सुनो, आज से तुम जंगल के राजा नहीं हो, आज से मैं जंगल का राजा हूं। सिंह जो था उसने एक छोटे से सियार को देखा और हंसा और कहा, यह कैसे तुम्हारे दिमाग में विचार आ गया? तुम कैसे हो सकते हो इस जंगल के राजा? जंगल का राजा तो मैं ही हूं। सियार ने कहा, शेर महाराज ध्यान दो, आज से मैं ही राजा हूं। तो शेर ने कहा, कैसे बोल सकते हो? उसने कहा, चलो मेरे साथ, हम जाएंगे, इस जंगल के सारे जानवरों से मिलेंगे, और अगर वो मुझे देखकर डर जाए तो समझ जाना कि आज से मैं राजा हूं। शेर ने कहा, चलो भाई ठीक है, देखते हैं आज कौन राजा है। तो सियार ने कहा शेर से, ये देखो तुम ज्यादा दूर मुझसे नहीं चलना, मेरे साथ साथ चलना, और फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये सारे जंगल के जो जानवर हैं ये मुझसे कैसे डरते हैं। अब शेर और सियार दोनों जो है साथ में जा रहे हैं। जहां जा रहे थे हिरन देखते थे और भाग रहे थे, और दूसरे जानवर देख रहे थे, वो सब भाग रहे थे। जो इन्हें देख रहा था सब भाग रहा था। सियार ने शेर से कहा, देखा सर, मेरे को मुझे देखकर सब भाग गए कि नहीं? शेर ने कहा, अरे बेटा, मैं जंगल का राजा हूं, तू मेरे साथ था, वो तुझे देखकर नहीं भागे हैं, वो मुझे देखकर भागे हैं। समझ में आया आपको? समझ में आया? परमेश्वर यदि आपके साथ है तो आप किसी से डरे नहीं, क्योंकि वो उसने वायदा किया है कि ना तो मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा, युग के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ हूं। आपका परमेश्वर आपके साथ है। जब भी आप आगे बढ़ोगे परमेश्वर के साथ, शैतान की दुष्ट शक्तियां, शैतान देखकर घबरा जाएगा, आपको देखकर नहीं घबराएगा, आपके साथ जो है उसे देखकर घबरा जाएगा। समझ में आया आपको? आप में कुछ ताकत नहीं है, आप में कोई सामर्थ्य नहीं है, सामर्थ्य उसमें है जो आपके साथ है। जब यीशु मसीह आपके जीवन में होगा, आपका जीवन बदल जाएगा, कुछ नया हो जाएगा। तो मैंने कहा, हिम्मत और साहस हमेशा अपने जीवन पे बनाए रखें, अपनी आंखें स्वर्ग की ओर लगाए रखें, अपने जीवन के लक्ष्य को देखते हुए दौड़ते रहें। हिम्मत और साहस के साथ केवल परमेश्वर का भय माने, केवल परमेश्वर का भय माने। परमेश्वर का भय, वो भय और संसार का जो भय है, इसमें अंतर है। परमेश्वर का भय वो भय नहीं है जो भूत पर प्रेत देखकर लोग डर जाते हैं, वैसा नहीं है। परमेश्वर का भय जो है वो आदर युक्त भय है, सम्मान के साथ भय है। जब आप किसी का आदर करते हैं, जब आप किसी का सम्मान करते हैं, तो उसके प्रति एक आदर युक्त भय भी आपके अंदर होता है। तो वो भय हमेशा अपने जीवन में परमेश्वर के प्रति बनाए रखें। मनुष्य आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यदि परमेश्वर आपके साथ है, वो आपको ऊंचा उठाएगा, आपके जीवन में वो ऊंचा उठाएगा। और जब किसी को परमेश्वर ऊंचा उठाता है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि वो उसे नीचा गिरा सके। परमेश्वर आपके साथ है। साहस और हिम्मत के साथ आगे बढ़ें, परमेश्वर ऊंचाई पर लेकर जाएगा। परमेश्वर आपको आदर और सम्मान समाज में दिलाएगा। मुझे याद आती है वो घटना जो पाम संडे की है। यीशु मसीह ने कहा, सामने वाले गांव में चले जाओ, वहां पर तुम्हें गधी का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा जिस पर कोई अब तक सवार नहीं हुआ है। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, जाओ उसे जाकर खोल कर ले आओ। जब चेले गए, यीशु मसीह ने जैसा कहा था वैसा ही उस गांव में पाया। उन्होंने देखा एक गधी का बच्चा बंधा हुआ है और वो उसे खोलने लगे।
इतने में गधी के बच्चे का जो मालिक था वो स्वामी आकर कहता है, अरे रे रे इसको क्यों खोलते हो? चेलों ने कहा, स्वामी को इसकी जरूरत है, प्रभु को इसकी जरूरत है, और वो खोलकर गधी के बच्चे को यीशु मसीह के पास लेकर आए। अब इस गधी के बच्चे की जो परिस्थिति अब तक थी उसको ध्यान दें। बाइबल बताती है उस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ था। वो गधी का बच्चा अब तक एक खूंटे से बंधा हुआ अपनी जिंदगी को जी रहा था। यीशु मसीह ने उसे बुलाया और